श्री अमित चाचाण। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा मांग पर बोलने का अवसर दिया। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और मरीज को दवा सबसे बड़ी सेवा है और इसी के तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी सरकार ने इन 4 वर्षों में ये कार्य किया है। माननीय सभापति महोदय, हम सब ने एक ऐसा कोरोना का मंजर भी देखा कि जो देश नहीं पूरे विश्व में छाया और किस तरह से सरकारें उसमें असफल रही। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, चिकित्सा मंत्री जी को और तमाम चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और धरती के भगवान कहने वाले डॉक्टरों को कि इन्होंने पूरे राजस्थान में ऐसी माकूल व्यवस्था की कि पूरे देश में उदाहरण बना और राजस्थान की जनता में आत्मविश्वास को पैदा करने का काम किया। आज इस विषय पे हमारे विपक्ष के साथी सरकार के खिलाफ बोलना तो चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि कम से कम वो अपने गिरे बान में तो झांके, वो ये तो देखे जब आपको 5 साल की राजस्थान की जनता ने अवसर दिया था, मौका दिया था, केंद्र में आपकी सरकार थी, तो आपने इन 5 वर्षों में आपने क्या काम किए। पहले आप तुलना कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, फिर इस सदन में आकर बोले कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ और भाजपा के शासनकाल में क्या हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को आईना दिखाना चाहता हूं कि आपके अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने क्या किया और हमारी इस सरकार ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार के बावजूद जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। माननीय सभापति महोदय, भाजपा के शासनकाल में मात्र 7 सब सेंटर खुले, जबकि हमारे कार्यकाल में 500 सब सेंटर खोले गए। भाजपा के शासनकाल में 7 पीएससी बनाई गई, जबकि हमारे कार्यकाल में 363 पीएससी बनाई गई। भाजपा के शासनकाल में उप जिला चिकित्सालय 0 थे, जबकि अपने इस कार्यकाल में 41 उप जिला चिकित्सालय बनाए गए। भाजपा के शासनकाल में मात्र 565 बेडों का बढ़ाया गया, जबकि इस कांग्रेस शासनकाल में 6700 बेड को बढ़ाया गया। भाजपा के काल में मात्र 2 नर्सिंग कॉलेज खुले, जिसके हमारे काल में 25 नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में मात्र 150 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में 1380 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई। भाजपा के शासनकाल में 50 पीजी की सीट बढ़ाई गई, जबकि हमारे कार्यकाल में 558 पीजी की सीटें बढ़ाई गई है। यह वो आईना है जो जनता को भी पता चलता है और भाजपा के हमारे साथियों को भी आईना दिखाता है कि आपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या किया और कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार ने काम क्या किया। जिस कोरोना की वैश्विक महामारी में जो पूरा देश उसके अंदर झंझकार रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सांसदों का जो सांसद कोटा था उसको फ्रीज करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो विधायक कोष का पैसा 2 करोड़ 25 लाख था उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का काम किया और राजस्थान के तमाम विधायक क्षेत्र की जनता के पास जाकर उन मरीजों को पास जाकर उसको ढांढस बंधाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के सांसद झूठी घोषणाएं करके वाई लूटने का काम कर रहे थे। आज इस तरह से पूरे देश में राजस्थान में एक उदाहरण पेश हुआ कि किस तरह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए। पूर्व में 10 लाख रुपए थे, उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए करने का काम किया। आज सभापति महोदय, कोई गरीब परिवार हो चाहे वो मध्यम परिवार हो, उस परिवार में कोई बीमारी आती है तब उन परिवार को पता चलता है कि वो बीमारी का दर्द क्या होता है। आज जमीन जायदाद गहने सब उस परिवार के बिक जाते हैं। मात्र हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस गरीब मध्यम परिवार का दर्द को समझने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने अपने हर कार्यकाल में, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना की हम बात करें, चाहे वो निःशुल्क जांच योजना की बात करें, चाहे उसमें दायरा बढ़ाने की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी योजना को लाने का काम जो किया है उसकी हम बात करें, आज पूरे देश में ये उदाहरण बना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज इस तरह से हमारे राजकीय चिकित्सालयों में जो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जो मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है, वो हम सबके सामने है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपको मैं मेरे नौहर क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। 40 वर्ष हो गए, बहुत सी सरकारें आई, बहुत से वहां से विधायक चुने गए। तिरानी परिवार के द्वारा नौहर के राजकीय चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया था, उसके बाद कोई सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ। जब मैं विधायक बनने के बाद मेरे चिकित्सालय के डॉक्टरों की मैंने मीटिंग ली, मैंने ये उनको कहा कि हमें एक वेंटिलेटर का यह शुभारंभ करना है, कोरोना मरीजों का इलाज करना है। उनके हाथ पांव फूल गए और वो कहते नौहर जैसी सीएससी में हम कोरोना का इलाज करेंगे, वेंटिलेटर चलाएंगे, सिलेंडर कहां से आएंगे, व्यवस्था कहां से होगी। मैंने उनको एक ही शब्द कहा कि
आपके आगे मैं खड़ा हूं, जो आपको व्यवस्था चाहिए मैं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, कोरोना जैसी वैश्विक काल में मात्र 5 दिनों में हमारे दानदाता भामा साहू ने 50 लाख रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाए, मंगवा के दिए गए। जहां 2 मरीजों का इलाज नहीं हो पाता था, वहां हमने 65 मरीजों का कोरोना में इलाज करवाया। 18 से 20 जो सिटी स्कोर था उनका इलाज हुआ। आज वही राजकीय चिकित्सालय जो 30 वर्षों से कर्मोन्नत की बात हो रहा था, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने 100 बेड में कर्मोन्नत करने का काम किया। ट्रॉमा सेंटर की हमें सौगात दी, उप जिला चिकित्सालय का हमें दर्जा दिया, और मैंने विधायक कोटे से 50 लाख का ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया। और दानदाता भामा साहू डीएमएफटी के सहयोग से एक शानदार आईसीयू वार्ड का निर्माण करवाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सीएससी लेवल पे वो राजस्थान में कोई सरकारी अस्पताल में इस तरह का आईसीयू वार्ड नहीं होगा। 2 हमने दानदाता और भामा साहू के डीएमएफटी फंड के द्वारा डायलिसिस मशीन का शुभारंभ करवाया, जिसका भी उसमें वहां निःशुल्क सब मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी को, किसी बजट में जो हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, ब्लड बैंक की सौगात भी नोहर के उप जिला चिकित्सालय को दी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत सौगात धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मांगे जो हमारे नर्सिंग भर्ती 2013 की जो सभी विधायक आज यहां से उठा रहे हैं, मैं भी उनका समर्थन करते हुए कह रहा हूं कि इस भर्ती को जल्द किया जाए। जो हमारे प्रयोगशाला सहायकों की जो सूची वंचित रह गई थी उसका भी शीघ्र निकाला जाए। और जो सीएचओ के हमारे जो मांग थी, जो हमारे कोरोना काल में सीएचओ ने जो मदद की, जो कार्य किया, उसके भी मैं आपके द्वारा मांग करता हूं। इसके अलावा जो सुविधा कर्मियों को जो मुख्यमंत्री जी इस बजट में घोषणा की राहत देने का काम किया, 1,10,000 जो सुविधा कर्मी है जिनका अनुभव पुराने 3 साल को 1 साल के बराबर मानना है, मेरी ये मांग है 1 साल को 1 साल मानते हुए 5 साल पूरे जो भी लगे उसको करने का काम करे। इसके अलावा नौर क्षेत्र में पीएससी से सीएससी को कर्मोन्नत करने के लिए खुइया, मंदरपुरा, टोपरिया, धानसिया को मैं मांग करता हूं। सब सेंटर से पीएससी के लिए मालासर, मोटेर, सिरासर, जबरासर, दलपुतपुरा की मैं मांग करता हूं। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केंद्र है या जिन उप स्वास्थ्य केंद्रों में लेबर रूम नहीं है, उसके भी मैं बनाने की मांग करता हूं। इसके अलावा हमारे उप जिला चिकित्सालय में आंखों के डॉक्टर तो है, लेकिन उनका कोई सामग्री नहीं है। पिछले काफी दिनों से मैं कह रहा हूं आरएमसीएल से शायद वो परचेज नहीं हुए। मैं ये मांग करता हूं कि जल्द उप जिला चिकित्सालय में उसकी भी सप्लाई की जाए। हमने डीएमएफटी फंड से एक सीआरएम मशीन 15 लाख की लगाई और 40 लाख रुपए का ऑर्थो का अलग से हमने थिएटर का निर्माण करवाया था। पूर्व में वो 2 डॉक्टर वहां कार्यरत थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद वो ओटी बंद है। और जो हमारे विकलांगों के जो प्रमाण पत्र बनते हैं वो भी व्यवस्था वहां बंद हो गई है। तो ये भी मेरी मांग है मंत्री महोदय से कि आने वाले समय में हमें ऑर्थो के डॉक्टर दिए जाएं। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र जो 14 बिरानी, बालासर, चैनपुरा, बांगासर, सांगतिया, 6 आरपीएम और 68 जाना में मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र की मांग करता हूं। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, एक हमारे दानदाताओं के द्वारा सेठ फकीरचंद लालचंद कंदोई के द्वारा स्वयं के भवन जो 2 करोड़ रुपए की लागत से 1995 में बना था और 49 की मिति जमीन भी इस विभाग को दी थी। शुरू में यह कंडीशन हुई थी कि उस चिकित्सालय के अंदर शिशु इकाई का संचालन किया जाएगा, लेकिन वो भारत सरकार के द्वारा बंद करने के बाद आज वो मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और टीकाकरण का ही काम हो रहा है। आज अगर हम उसको देखते हैं तो भामा साहू दानदाताओं के मान और सम्मान के लिए मैं ये विशेष तौर से मांग करता हूं कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बनाया जाए, जिससे कि जो हमारे राजकीय चिकित्सा में जो भार है उसको भी कम हो सके और हम दानदाताओं भामा साहू का भी मान और सम्मान कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के लिए मैं कहना चाहूंगा विशेष तौर से जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल उसके अनुसार काम नहीं करे। आज ही मेरे पास माननीय सभापति महोदय एक श्रवण कुमार गुर्डा जो मैं नॉर्थ क्षेत्र से है, एचसीजी जो कैंसर हॉस्पिटल मानसूर में एडमिट हुआ, उसको एडमिट किया तो ये कहा कि तमाम इलाज उसका निःशुल्क किया जाएगा। उसका ऑपरेशन हुआ नहीं और 2 दिन से वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप उनका पैसा जमा कराएं। वो एकदम गरीब परिवार है। तो ये भी मेरी आपकी मांग है कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं जिनको सरकार ने रियायती दर पे जमीन भी दी है, उसकी जांच करवाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। श्री निर्मल कुमार। ये जनप्रतिनिधि की औकात। हाँ, पैसा दानदाता ऐसे ही नहीं देते। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार हो ना तभी दानदाता पैसे देते हैं। आप ईमानदारी से काम कीजिए, दानदाता आपको भी पैसा देंगे। मैं 5 करोड़ से नॉर्थ में गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग भी दानदाताओं के सिद्ध करवा रहा हूँ। एमएलए साहब इधर तो भाई भाई करा, अभी जांच कराओ लाग गया, भाई भाई करता जांच कराओ लाग गया। वाह जी वाह। माननीय सभापति महोदय, आज ये सदन मांग संख्या
वैसे तो हमारे चिकित्सा मंत्री जी इतने सभ्य और शालीन और खूबसूरत